खलील साहब, अभी आपने रिसेंटली एक बात की, मुझे वो बात ऑनेस्टली समझ नहीं आई, इसलिए मैं फेस टू फेस पूछूंगा। आपने कहा यार ये को एजुकेशन जो सिस्टम है ये तो गलत है। ये आपने बात ये की, मैं देखिए ये समर बार हो जाता ना। मैं एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव आदमी हूँ, बड़ा लिबरल आदमी हूँ, ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आप देखिए आज आपके यहाँ एजुकेशन का वो फुकदान है कि अगले चंद सालों के बाद आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। देयर इज नो एजुकेशन इन पाकिस्तान। कोई ऑथर डेवलप नहीं हो रहा, कोई साइंटिस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई कैपिटल गुड इजाद नहीं की जा रही। तो आपने कहाँ खड़े रहना है? एक बोरिंग कंट्री, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। आपको तो सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज यू आर मुस्लिम कंट्री। तो सर उधर को एजुकेशनल की ताल्लुक है। हाँ, इसी वजह से जब याद रखिएगा, जब लड़की आसानी से मैसर नहीं होती थी ना, तो हम बड़ी मेहनतें करते थे। नहीं मैं नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा सर। एक बात याद रखिए, जितनी भी गलत रास्ते पर चलने वाली लड़कियां हैं वो मर्द की सहूलत है। ट्रस्ट मी, याद रखिएगा, इस बात से फिर जाएंगे आप अपने सोशल सेटअप के सर्वाइवल से फिर जाएंगे। मर्द को कभी नुकसान नहीं होता औरत की बेवकूफ़ी करने से, उसको फ़ायदा होता है, सप्लाई बढ़ जाती है उसको। उसका नतीजा क्या हो रहा है? आज मेरे यहाँ का लड़का करियर की बात करता है, शादी की बात बाद में करता है। हमारे ज़माने में शादी की बात होती थी, करियर की बात बाद में होती थी, और उसकी वजह से बड़े आदमी पैदा हुए। But so you're linking it to... Listen. मैं कहीं पहले भी बोल के आया 2-4 नेशनल टीवीज पे कि माँ बच्चे की तरबियत नहीं करती, माँ बच्चे को पालती है। पूरी ऑनेस्टी के साथ तरबियत वो औरत करती है जिसके साथ मर्द जीना चाहता है, इट बी हिज बिलवर्ड और बी हिज वाइफ। आपने मर्द को सक्सेस की तरफ लेके जाना ना, तो गिव हिम अ फेथफुल वुमन। वो आपको वो रिजल्ट्स देगा जो आप सोच नहीं सकते। आपने मर्द को बर्बाद करना है, उसको अपनी औरत के हवाले से इनसिक्योर कर दो, हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस विल कम टू द लोएस्ट टैब, आई टेल यू। तो आपका जो टोटल वुमन इज द पिवोटल पॉइंट ऑफ द मैन। हम अपनी ताकत के मां पर कहें कि अच्छा ये क्या है नाजुक सी लड़कियां, नो 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 नो, दे आर वेरी पावरफुल। मर्द तो कावर्ड तीन स्पीशीज है दुनिया की। So then if they are so powerful, what is the problem of them studying with men or boys? उनकी पावर पता क्या है? When they come in that role, वो रोल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? Relations are being developed। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप यहाँ हमारे पास बच्चियाँ बैठी हुई, इनसे पूछ लीजिए उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? लड़कियों को हो रहा है। So you're saying that this is to protect... एजुकेशन नहीं हो रही भाई, कपड़े पर पैसे लग रहे हैं, टीप टॉप पर पैसे लग रहे हैं, और वो जो दिमाग चला करते थे ना किताबों के ऊपर, वो खत्म हो गए आपके। मैसेजिंग है सुबह से लेकर शाम तक। तो ये बड़ी उम्र के जो हैं स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के स्टूडेंट्स भी ये कर, छोटी के भी, वो जरा पता तो कराओ, डाटा तो कलेक्ट करो प्लीज यार। तो को एजुकेशन आपने कहा कि ये नहीं। आप उसके रिजल्ट्स देख लीजिएगा किस दिन, आप भी कह रहे होंगे मैं तुमसे जल्दी चला जाऊंगा। मुझे मोमिन ने आपसे सवाल पूछा, उसने कहा कि आपने ड्रामा कभी ऐसा लिखा है कि जिसमें खाली मर्दों की कहानी हो या खाली हो, मतलब सेपरेट हो, सेग्रीगेटेड। आम जिंदगी में भी मेरा औरत और मर्द के बगैर तो मेरा कुरान नहीं लिखा गया, मैं कैसे कर लूँ? तो मैंने को एजुकेशन के बारे में ये तो नहीं कहा कि इसको शुड बी ऑल टुगेदर, इसको खत्म कर दिया जाए। आप यू कीप अ चेक ऑन दैट यार, फॉर गॉड्स सेक। ठीक है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, ये थोड़ी है कि खत्म कर दो, उससे रिजल्ट्स लेने हैं। हाँ, तो कीप अ चेक ऑन दैट। ठीक है, ये तो सही बात है, ये तो ठीक है। ये बात आज क्लैरिफाई होगी कि खलील साहब ने ये नहीं कहा था कि को एजुकेशन को बंद कर दो सिरे से ही, वो कह रहे हैं कि देयर शुड बी चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आपको विद इन द फैमिली रखना पड़ता है, आपको नहीं पता? बिल्कुल सही बात है। आपकी माएँ और बाप नहीं देखते जब कजन आते हैं मिलने के लिए? दे आर वेरी वॉचफुल। बिल्कुल सही, ठीक है।